हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 10 जनवरी 2017 पहली शिफ्ट में रीजनिंग वाले प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ था उसमें आपसे पूछा गया है कि एक आदमी किसी काम को 14 दिनों में कर पाता है, उसके पिताजी उसी काम को 7 दिनों में कर पा रहे हैं तथा उसका बेटा उसी काम को 21 दिन में कर पा रहा है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये चीज आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा था वो एक आदमी था, वो किसी काम को 14 दिनों में कर पा रहा है। यूनिट हर जगह एक जैसी है, दिनों में टाइम दिया हुआ है। उसके पिताजी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 7 दिन में कर पा रहे हैं। और उसका बेटा उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 21 डेज में कर रहा है। तो हमें इन तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हम हमेशा बीच में लिखते हैं, तो कोई भी नंबर मान सकते हैं एलसीएम के अलावा भी जो तीनों से कटे। तो हमने यहाँ पर 42 मान लिया है। 42 को यदि हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कटेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार कटेगा और 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा। ये जो टोटल काम दिया हुआ था वो 42 यूनिट है। और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3, 6 और 2। यदि सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करें तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 यूनिट काम हो जाएगा। और टोटल 11 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है, लेकिन हमें कितना काम करवाना है, हमें 42 काम करवाना है। तो कुल मिलाकर के हमें कितने दिन लगने वाले हैं, हमें दिन लगने वाले हैं 42/11 दिन। इसी को यदि थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 42 में यदि 11 से काटेंगे, 11 × 33, कितना बचेगा 9, और बटे में कितना चल रहा था 11। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 सही 9/11 दिन। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। 3 सही 9/11 दिन में ये सोल्व कर पाएंगे या काम को खत्म कर पाएंगे। देखो पूरे पेपर में हम यहाँ पर जो इस वीडियो में केवल सॉल्यूशन कैसे होता है वो देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेसिक आपको आता है, क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर को केवल सोल्व कर रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इस वाले में आपको दिया हुआ था कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसके मूलों का योगफल निकालना था तथा गुणनफल निकालना था, और दोनों बताना था कि क्या चीज है हमारे पास। देखो ये वाला जो है इसको हम ये लिख सकते हैं 2m² - 8m प्लस c का मान कुछ भी नहीं है, 0 बराबर कितना मान लेते हैं यहाँ पर 0, क्योंकि जो हमारी वर्ग समीकरण है उसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है 0। तो ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से यदि यहाँ पर देखोगे आप तो a का मान तो हमें मिल रहा है +2 और b का मान कितना मिल रहा है -8 और c का मान कितना है, कुछ भी नहीं मतलब 0। तो a b c तीनों हमारे पास आ चुके हैं। हमें यहाँ पर मूलों का योगफल निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो वो कितना होता है -b/a। और मूलों का गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। तो -b/a, तो b का मान तो -8 था, तो माइनस की जगह माइनस, और b का मान और a का मान कितना है 2। तो यहाँ से आप देखोगे 8/2 मिलेगा। 8/2 मतलब केवल पॉजिटिव 4 नंबर। और c/a है, c/a होता है, सॉरी c/a मतलब c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और 0 के बटे में आप कुछ भी लिख दो a का मान तो वो हमेशा कितना हो जाएगा 0। तो मूलों का योगफल कितना मिला आपको 4 और गुणनफल कितना मिला 0। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 4,0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है। इसमें आपको यहाँ पर दे रखा था इस ब्रैकेट इनटू इसमें किसका गुणा करना है 8 का। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 23 के बटे में 4 है और फिर वापस गुणा 8 का हो रहा है। तो इस माइनस से पहले वाले इस वाले को टर्म्स को यदि हम सोल्व करें तो 23/4 × 8 लिखेंगे। तो यहाँ से 4 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और 23 का 2 गुना कितना मिलेगा आपको, केवल 46 माइनस। यहाँ से इस माइनस और इस प्लस के बीच वाले नंबर को सबको सोल्व करेंगे तो 12 के बटे में कितना, 60 के बटे में कितना है 12 और गुणे में कितना है 6। तो यहाँ पर गुणे में 6 है तो 6 से ये बटे वाला कर सकता है, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 12 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12×5 = 60, यानी 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना मिलेगा आपको 30, प्लस की जगह प्लस। यहाँ पर आप देखना इस वाले में ये 3 है और 3 के गुणे में 14 है और बटे में फिर 7 है, मतलब इस ब्रैकेट के पूरे के बटे में 7 आएगा। तो 7 से इसको कितनी बार काट सकते हैं 2 बार, मतलब 3 का 2 गुना कितना मिलेगा 6 मिलेगा। यहाँ पर ये बटे में था बस, बाकी ये सब गुणे में है तो आराम से कट जाएंगे। इसको सोल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें से यदि हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 16, और 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि इस वर्ड को यदि इस प्रकार से कोड किया जाता है तो इसको किस प्रकार से कोड करेंगे, ये चीज आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखना आप लोग, इस k का नंबर कितना होता है 11 के लिए इन्होंने +1 करके 12 लिख दिया है। इसका नंबर 9 से +1 करके 10 लिख दिया है। 18 से +1 19, 1 से +1 20, 14 से +1 20। तो यहाँ पर भी वही करना है। इसका नंबर कितना होता है 19, तो 19 में +1 करेंगे तो s के बाद क्या आएगा t, ठीक है। r का नंबर 18 होता है तो 18 के बाद क्या आएगा 19। i का नंबर 9 होता है तो 9 के बाद क्या आता है 10। k का नंबर 11 होता है तो 11 के बाद क्या आता है 12। इसके बाद कौन आता है b, और n के बाद कौन आता है 14 है तो 15 पर कौन आएगा o, 20 है तो 21 पर कौन आएगा u। तो कुल मिलाकर के हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो TSJLBOU, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। जो भी है आप मिलान कर लेना इसमें, TSJ से तो बस यही ऑप्शन थे हमारा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करके सीरीज को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर यदि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी जहां पर भी केवल एक जगह फिल करने से आपकी बहुत बड़ी सीरीज बन रही हो, उस वाले को आप सबसे पहले फिल करना चालू करें। तो यहाँ पर देख पाओगे आपकी ये वाला स्थान यदि मिल जाए हमें, तो इस स्थान को जैसे आप कंप्लीट करोगे तो हमें बहुत बड़ी सीरीज मिल जाएगी, जिससे हमारी लिंक बनना कुछ चालू हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर यदि एम रख देते हैं, माना कि कल्पना करो कि यदि हमने यहाँ पर एम रख दिया है, तो एम एन हो गया, उसके बाद एम 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 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो आगे एम एम 3 बार आने जैसी कंडीशन दिख रही है क्या, कहीं पर भी नहीं दिख रही। इसका मतलब यहाँ पर एम नहीं आ सकता है। यदि यहाँ पर एम नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर कौन आएगा, एन आएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर एन रखा तो उसके बाद आगे लिंक बनाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एन एन 2 बार आया है, एम एम 2 बार आया है, फिर एन एन 2 बार आया है, क्या फिर 2 बार एम आ सकता है क्या, फिर 2 बार एन आ रहा है, फिर 2 बार एम आ जाएगा। तो ये वाली लिंक आपकी बन जाएगी। इसमें आप देख पाओगे कि लिंक क्या बन रही है, डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम, इस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एन एम एम एम। तो एन एम 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 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। एन के बाद 3 बार एम आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ था कि 2 3 4 5 6 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड करना है। देखो 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कौन सी होती है, 9999। ठीक है, और ये जो नंबर होना चाहिए वो इन सब से कट जाए, इन सब से कट जाए। इसका मतलब इसके एलसीएम से भी कटना चाहिए, क्योंकि 2 3 4 5 6 सबसे कटता है, मतलब इनके एलसीएम से कटना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सबका जो भी एलसीएम आएगा उससे हम डिवाइड करके देख लेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 3 4 5 6 इन सबका यदि आप एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे, तो लघुत्तम कितना मिलेगा आपको, 60 मिलेगा। तो हम ये डिवाइड करके देख लेते हैं कि 60 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। डिवाइड यदि आप करोगे तो 60 से ये कितनी बार कटेगा, एक बार। यहाँ से कितना मिलेगा आपको 39, ऊपर से कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा। यहाँ से यदि आप 6 बार कटोगे तो कितनी बार कट मिलेगा आपको, 360 बार। ऊपर से 9 बचेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, ऊपर से फिर एक और 9 बच रहा था वो भी नीचे उतर जाएगा। फिर वापस से हम कितनी बार काटेंगे, 6 बार, तो ये कितना मिलेगा 360। यहाँ से माइनस करोगे, यहाँ से कितना मिलेगा 39। ये जो 39 है ये बच रहा है, ये एक्स्ट्रा है, तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्या है। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर लो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9999 में से 39 को माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9960, यानी 9960, 9960। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। इसमें यदि हम इन सबसे डिवाइड करेंगे तो करेक्ट भाग चला जाएगा, हमेशा पूरा पूरा कटेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन दोनों को यदि आप ओवरलैप करोगे, अतिव्यापित करोगे, तो आपको क्या मिलेगा वो चीज फाइंड करना है। इस प्रकार के सवाल में आपको करना कुछ भी नहीं है, एक आकृति को पकड़ के दूसरे के ऊपर रखना है, बस दोनों में से कोई भी एक, तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यदि हम इसको उठा करके यहाँ रख देते तो ऊपर वाली जो प्लेन लाइन है वो तो सीधी सीधी आ जाएगी। दूसरे नंबर की वाली लाइन जो है उसका एरो जो है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तीसरे वाली जो लाइन है वो बिल्कुल डार्क लाइन है, तो उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। और चौथी वाली लाइन जो है इसका एरो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको मिलान कर लेना है, ऑप्शन नंबर ABCD। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ओवरलैप करने के बाद जो दिख रहा है वही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ था कि 1 जनवरी को यदि रविवार है तो आपको 2 फरवरी को निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पर लीप वर्ष या साधारण वर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको फरवरी पूरा क्रॉस करके नहीं जाना है, केवल हमें कहाँ जाना है, 2 फरवरी तक ही जाना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जनवरी हमेशा कितने दिन का होता है, 31 डेज का, और फरवरी की कौन सी तारीख तक जाना है, केवल 2 तारीख तक। जनवरी 31 दिन का होता है, लेकिन उसमें से 1 तारीख को तो हमने छोड़ दिया है। बाकी जनवरी के कितने दिन बाकी रहे हैं अभी, जनवरी के 30 दिन पूरे निकलेंगे, और फरवरी की 2 तारीख तक चलना है। मतलब इन दोनों तारीखों के बीच में कुल 32 डेज निकलने वाले हैं। 32 डेज है, हम जानते हैं कि हर 7वें दिन वापस से वही दिन आ जाता है। तो आपको क्या कर देना है, हर 7 से डिवाइड कर दोगे। जब भी दिनों का अंतर निकाल लो तो 7 से डिवाइड कर देना। जब हमने 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, कितनी बार जा रहा है ये हमारा काम का नहीं है। 28 के बाद बच कितना रहा है ये देखो आप, तो 28 के बाद कितना बचेगा, 29 30 31 32, यानी कितना बच रहा है हमारा, 4 बच रहा है। तो आपको ये देखना है कि जनवरी से फरवरी की ओर चल रहे हैं, इसका मतलब रविवार में कितने दिन और ऐड करना पड़ेंगे, 4 बच रहा है तो 4 दिन और ज्यादा। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इधर देखना। यहां पर यदि इन दोनों का हम एलसीएम ले तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, केवल बटे में तो सीधा गुणा कर दो, 5 दूना 10, क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, केवल 1। बाकी इधर कितना चल रहा था, 3/2 चल ही रहा था, और बाहर कितना चल रहा था, थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको, यहाँ 8 की जगह 8 माइनस इस वाले ब्रैकेट को हम बाद में देखेंगे, 3/2 की जगह 3/2 प्लस इस वाले को हम सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, सीधा गुणा और क्रॉस गुणा अभी किया था हमने, 6 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1।
इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे वापस से, तो एलसीएम कितना आ रहा है, फिर से 10 आ रहा है। यहाँ पर कितना आएगा, 15 + 1 यानी 16। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 8 माइनस कितना बचेगा आपका, 16/10। इसको यदि हम सोल्व करेंगे, इसको हम काट भी सकते हैं चाहे तो, ये कितना मिलेगा 80। चलो काट लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 8 बार, और ये 5 बार कटेगा। 8 × 5 = 40। 40 में से यदि हम 8 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 32/5। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा और काटना पड़ेगा। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 × 6 = 30। 2 बच रहा था, बटे में 5 चल रहा था। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 सही 2/5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ था कि किसी निश्चित कोड भाषा में ये जो आपको वर्ड दिए हुए हैं, इसका कोड ये वाला होने वाला है, इस यहां से दूसरा चालू हो गया है, इन तीनों का कोड जो है वो ये वाला होने वाला है। तब आपको निकालना है कि हर्ट के लिए इन लोगों ने क्या कोड कर रखा है। तो पहले ये देखो कि हर्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें। पहले तो हमने ये दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो हर्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आप देख पाओगे कि हर्ट यहाँ पर भी दिख रहा है, और दूसरी बार आप देखोगे कि हर्ट यहाँ पर भी दिख रहा है। मतलब दोनों जगह केवल एक ही बार आया है। और आप देखना इधर इधर की साइड में यदि हर्ट है, हर्ट के अलावा और तो कोई कॉमन है नहीं, हमें यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ इनमें से कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी हर्ट के अलावा और कोई कॉमन है नहीं। तो हर्ट के लिए इधर देखना, यहाँ पर कौन कॉमन दिख रहा है, SONC यहाँ पर भी है, SONC यहाँ पर भी है। तो कुल मिलाकर के SONC इधर कोड में भी हर्ट है और SONC दोनों जगह कॉमन है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा, SONC यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि सुधीर पुस्तकालय जाने के लिए अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। हम मान लेते हैं कि सुधीर का घर यहाँ है। डायरेक्शन आपको पता होगी। डायरेक्शन के लिए हमेशा आपको क्या कर देना है, आपका जो राइट हैंड साइड है उधर आप पूर्व मान लेना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप पश्चिम मान लेना। जो आपकी स्क्रीन का ऊपर वाला हिस्सा रहेगा उधर उत्तर, और जो नीचे वाला हिस्सा इधर क्या रह जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, ये हमारी जो चार डायरेक्शन होगी, यानी ये हो जाएगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब आपसे ये बोला गया था कि घर जाने के लिए शुरुआत में वो पूर्व की ओर 20 मीटर चला। अभी उसका घर हमने मान लिया यहाँ पर है। पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में उसको कितना जाना है, 20 मीटर जाना है, तो हमने ले लिया 20 मीटर। उसके बाद वो पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है। अभी यहाँ पर है, पश्चिम में आना है, मतलब रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न आ रहा है और कितना चल रहा है 35 मीटर। 35 मीटर के लिए 20 मीटर तो फिर से आएगा, वो फिर से आएगा, और उसके बाद कितना और चलना पड़ेगा उसको, 15 मीटर और चलना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया है, 15 मीटर, और ये हो गया 35 मीटर चल चुका है। उसके बाद अगले 5 मीटर वह उत्तर की ओर चलता है, मतलब यहाँ से फिर उत्तर की ओर जाना है, कितना जाना है, केवल 5 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा केवल 5 मीटर। 5 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर मतलब इसके बराबर यहाँ तक, तो यहाँ तक चला दो इसको, ये वाला हो जाएगा आपका 15 मीटर। ठीक है, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी निकालो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको निकालना था कि इसमें से गलत क्रम का पता लगाना है कि कौन सी चीज गलत है। तो इस प्रकार के सवाल लगभग हर जगह आ रहे हैं, और सब में चौथा वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। तो आप भी इसको मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देखना NBRYT, 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 NBRYT सब जगह कॉमन है। 76BN, 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 76BN ये भी सब जगह कॉमन है। उसके बाद आप यहाँ पर देखना BN के बाद क्या है, WW आ रहा है, WW आ रहा है, WW आ रहा है। यहाँ पर W नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, एक गड़बड़ हो रही है, एक ही बार आपको U मिल रहा है। इसका मतलब ये इन 4 से अलग, 3 से अलग है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, बाकी सब एक जैसे रहेंगे, तो वही ढूंढना है कि कहाँ मिस्टेक है, वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ था कि यदि 20 गाय सूखी घास के 380 कट्टे 15 दिन में खा पाती है, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि काम करने वाले कौन है, 20 गायें हैं, और क्या काम कर रहे हैं, 380 कट्टे खाने का काम कर रहे हैं, और कितने दिन लग रहे हैं इनको, 15 दिन लग रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि 10 दिन में, तो यहाँ पर दिन की संख्या कितनी दे रखी थी, 10 दिन में। गायों की संख्या कितनी दे रखी है, 15, और यहाँ पर कितनी घास खाएगी वो हमें निकालना था। तो मान लेते हैं x है। देखना ये मिश्र समानुपात का सवाल है। यदि यहाँ पर मजदूर, कार्य और दिवस भी होता तो भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मजदूर संख्या लिखते थे। हम हमेशा क्या लिखते थे, मजदूरों की संख्या। मजदूर में चाहे तो मशीनें चले, गायें काम करे, कुछ भी हो, मतलब ऐसी सारी चीज जो हिलती डुलती है वो सब क्या हो जाएगी, मजदूरों की जगह आ जाएगी। काम मतलब कुछ भी खाने पीने का काम हो, बिल्डिंग बनाने का काम हो, वो सब काम की जगह आएगा। और टाइम को तो आप ऑटोमेटिक पहचान लोगे, दिन, घंटे, समय सब कुछ दिया रहेगा। उसके बाद क्या करना है, बस इस प्रकार का हमें क्रॉस गुणा करना है, इन तीनों का क्रॉस गुणा कर देना है,
और इन तीनों का क्रॉस गुणा कर देना है, ये हमेशा बराबर होगा। तो हम क्या है इसको लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स इंटू 15, इसकी वैल्यू बराबर आएगी इन तीनों के बराबर, यानी 15 इंटू 380 इंटू 10 के बराबर। बस जो नंबर कटने जैसे उनको काट लो, 15 से 15 कट जाएगा, 10 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से इसको काटेंगे ये कितनी बार कटेगा 190 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको ऑड फाइंड करना था कि विषम नंबर क्या है। यहां पर आप देख पाओगे कि इस एक में किसका गुणा करा है, एक में गुणा करा है 1 का और प्लस कितना कर दिया है 1 कर दिया है, ठीक है। इसमें किसका गुणा करा है 2 का गुणा कर दिया है और प्लस 2 कर दिया है। इसमें किसका गुणा करा है 3 का गुणा कर दिया है, मतलब 6 × 18 और फिर कितना जोड़ दिया है 3 जोड़ दिया है। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 का जोड़, 2 का गुणा 2 का जोड़, 3 का गुणा 3 का जोड़, तो यहाँ पर भी वही करना चाहिए, 4 का गुणा और 4 का जोड़। 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 84 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 88। इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 88 आना चाहिए था। उसके बाद यदि आप 88 में 5 का गुणा करके 5 जोड़ते तो यूनिट प्लेस से समझ में आ रहा है कि वो सही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 88 आना चाहिए, लेकिन 89 लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि एक व्यक्ति 6 घंटों के लिए 5 की स्पीड से चल रहा है और 12 घंटों के लिए 4 की स्पीड से चल रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना थी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यदि हम निकालना चाहें तो वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना गया होगा 30 किलोमीटर, तो पहली बार गया हो। और 12 घंटों में कितना गया होगा 4 की स्पीड से 12 चौक 48 किलोमीटर यहाँ पर गया होगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा उसको 6 घंटे यहाँ लग गए और 12 घंटे वहां लग गए, मतलब कितना हो गया 18 घंटे उसको टोटल लग गए। तो डिस्टेंस टोटल जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 78 और टोटल टाइम कितना लगा उसको 18। इसको यदि हम काट लेंगे, यहाँ से कहीं से कट रहा है 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 से काटेंगे कितना कटेगा 29 बार। इसको हम 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 9 बार। 9 से इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 3 बचेगा। फिर उसके बाद आप देख पाओगे कि 4 के बाद तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। तो 4.33 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि बाकी सब में तो अलग है तो पूरी मेहनत नहीं करना हमको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखना हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ कंफ्यूजन का विषय बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर देखना 55 से शुरुआत हो रही है और ये भी 55 से शुरुआत हो रही होगी। इसका मतलब ये वाला इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश को। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर इस वाले को, ये जो चिन्ह होता है इसको डिवाइड मान लिया होगा और ये ऑब्जेक्शन का विषय बना होगा, इस वजह से ये यहाँ से कैंसिल हो गया था। लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखना इस नंबर को यदि आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इन नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 115। 115 में से माइनस करना है कितना 3, और यदि 2 में 2 का भाग लगेगा कितना जाएगा -1। तो कुल मिलाकर के -4 माइनस करना है, तो 115 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा 111, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। बस ये सिर्फ इसलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो रहा था। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ था यदि इसके प्रत्येक अक्षर को आपको क्या कर देना है, श्रृंखला में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से रिप्लेस कर देना है। तो आपको परिवर्ती शब्द जो भी मिलेंगे उसमें 5वां लेटर क्या होगा ये चीज निकालना है। देखो सभी जो अक्षर दिख रहे हैं सबको आपको क्या कर देना है, उसके प्रीवियस अल्फाबेट से रिप्लेस कर देना है। 5वां फाइंड करना है, तो 5वां मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो हमें ये अभी कौन मिल रहा है, डी मिल रहा है, लेकिन डी नहीं आएगा आंसर क्योंकि उसको प्रीवियस से चेंज करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। डी के पहले सी आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड करना था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 3 में किसका गुणा करा 2 का, तो 3 में 2 का गुणा किया तो 6 आ गया। 6 में किसका गुणा करा होगा 3 का, तो यहाँ पर 6 × 18। इसमें किसका गुणा किया होगा 18 में 4 का गुणा, तो 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, मतलब इस बार किसका गुणा किया होगा 5 का। तो जैसे यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी 360 इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको सरल करके आंसर बताना था क्या है। देखो यहाँ पर 181 लिखा हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, -31 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि हम 150 में 3 का गुणा करके फिर 50 से भाग लगाते हैं तो 50 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 का गुणा होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 9 माइनस, ये सब आपस में 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 का गुणा हो रहा है, इस वजह से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा केवल 0। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आप देख पाओगे ये कितना मिलेगा, इन दोनों को घटाओगे तो 150, और 150 में यदि 9 और जोड़ेंगे कितना मिलेगा 159। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 159 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ था कि ए की आय बी से 30% अधिक है और बी की मासिक आय सी से 20% कम है। ए और सी की आय के बीच का गैप आपको पता है, तो आपको रुपए में बी की मासिक इनकम बतानी थी कितनी है। यहाँ पर कितने मेंबर थे हमारे पास, 3 मेंबर थे, ए बी और सी। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है ए की आय तो बी से 30% अधिक है, तो बी की आय निकाल देंगे, उसके बाद इसमें कितना ऐड कर देंगे
प्लस का 30% इसको बढ़ा देंगे। और बी की इनकम कहाँ से आएगी, सी से 20% कम है, तो सी की इनकम जितनी भी रहेगी उसको कितना कम कर देंगे हम, 20%, मतलब माइनस का 20%। ठीक है, यदि हम यहाँ पर इस सी को मान लेते हैं कि माना कि ये 100 है, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का परसेंट 20 ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा घट करके 80। ठीक है, अब 20 से 30% बढ़ाना है, तो 80 का 30% कितना होता है, 80 का 30% होता है 24, तो इसमें 24 और यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 104। तो ए और सी के बीच में अंतर कितना मिल रहा है आपको, इसका मान 104 है, इसका मान 100 है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमें अंतर कितना मिला, केवल 4। हमारे हिसाब से 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना बता रखा है, 800। इसका मतलब 4 यूनिट का मान 800 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 200 रुपए। ठीक है, तो बी की इनकम निकालनी थी, तो बी की इनकम कितनी है, 80 यूनिट, तो 80 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 200 रुपए है, तो 80 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 दूना 16,000 रुपए। इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको निकालना है कि अगली आकृति क्या आएगी, ये चीज दिखाओ। यहां पर आप देख पाओगे कि हर एक डायग्राम में इन दोनों जो शेडेड एरिया है इसके बीच में एक एक का गैप चल रहा है, तो मतलब एक के गैप से हमें कोई दिक्कत है नहीं। आंसर जो दिया हुआ है उसमें भी एक का गैप है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि ये जो पहला वाला नंबर है इसको इन्होंने क्या करा, पीछे की साइड में एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। मतलब यहां से यहां तक आने के लिए -2 खिसका दिया है इसको। जैसे ही -2 खिसकाएंगे तो ये यहां से आ जाएगा, और बाकी ये यहाँ आया है तो इसका पड़ोसी तो आना ही है साथ में। ठीक है, यहां से आप देख पाओगे कि ये वाला जो स्थान था वो आगे की तरफ खिसक गया, मतलब यहाँ पर आप +1 कर दोगे, +1 मतलब ये वाली जो शेडेड पार्ट है वो यहाँ पर आके शिफ्ट हो गई, तो ये यहाँ आई, तो ये इसको भी आगे जाना था, तो ये आ चुकी है। अगली बार आप देख पाओगे कि यहाँ पर -2 + 1, तो अगली बार भी फिर क्या होगा, -2। जैसे हम -2 करेंगे तो ये वाली पार्ट खिसक करके शेडेड एरिया कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर है भी है हमारे पास, और बाकी इसका पड़ोसी है तो आएगा इसे ऑटोमेटिक। ठीक है, -2 + 1 -2, तो अगली बार क्या होगा, +1 +1 जैसे ही करेंगे तो ये शेडेड एरिया यहाँ आ जाएगा, ये शेडेड एरिया कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो भी ऑप्शन में दिया है ABCD आप लगा पाओगे। अगला प्रश्न 22 है, इसमें आपको यहाँ पर रॉन्ग नंबर फाइंड करना था। यहाँ पर आप देखना 5 से कितना जोड़ रखा है, +2, यानी 5 से 2 जोड़ा तो 7 आया। 7 से कितना जोड़ रखा है, +3, यानी 10 आया है। 10 से यहाँ पर कितना जोड़ रखा है, +3, यानी 13 आया है। यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर कितना जोड़ रखा है, +6, यानी 19 आया है। यहाँ पर आप देखना 6 से कितना जोड़ रखा है, +2, 8 आया है। 8 से कितना जोड़ रखा है, +3, 11। 11 से कितना जोड़ रखा है, +4, 15। यहाँ पर 2, 3, 4 जोड़ा है, एक एक छोड़ के। यहाँ पर भी 2 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा, तो हो सकता है यहाँ पर कितना जोड़ना था, इन लोगों को 4 जोड़ना था। यदि हम 4 जोड़ते तो यहाँ पर कितना मिलता आपको, 14। 14 जोड़ते, उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ते हम, 5 जोड़ते, तो 14 और 5 कितना आता, 19। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 13, क्योंकि 13 इसमें रॉन्ग है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ था कि शांति और रानी ने क्रमशः 85,000 रुपए तथा 15,000 रुपए का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया, और 2 साल बाद इनके लाभ का अनुपात किस रेशो में बटेगा, वो निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 2 मेंबर है यहाँ पर, शांति और एक और कौन है, रानी। शांति ने कितने पैसे लगाए, शांति ने लगाए 85,000 रुपए, रानी ने कितने लगाए 15,000 रुपए, और 2 साल के बाद, 2 साल का मतलब कितने महीने हो रहे हैं, 24 महीने। इसका पैसा भी कितने महीने तक रहेगा, 24 महीने तक। इसका पैसा भी कितने महीने तक रहेगा, 24 महीने तक। दोनों का रेशो निकालना था, ना तो कोई बीच में आया ना कोई निकला, कोई मतलब नहीं है, दोनों 24 से 24 कट जाएगा। ये 3 0 है, ये भी 3 0 है, ये भी कट जाएगी। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 17:3 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। इसमें आपको निकालना था कि ये यहाँ से इंग्लिश है और इधर से हिंदी है। इसमें आपको निकालना था कि ये जो नंबर दिए हुए थे इनका एवरेज आपको फाइंड करना है। एवरेज कितना है, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मतलब इन सभी में आप देख पाओगे कि जो गेपिंग चल रही है वो सेम चल रही है। तो पिछले सारे वीडियो में हमने बताया था कि यदि गेपिंग सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो पहला वाला और जो लास्ट वाला है इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, यानी 3 को और 21 को जोड़ देंगे और बटे में 2 का भाग लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 का आधा यानी 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें इस शब्द को इस प्रकार से कोड किया जाता, तो इसका आपको बताना है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसका नंबर 3 था, तो अगली बार वो 2 हो चुका है, 18 से 17 हो गया है, 9 से 8 हो गया है, लास्ट तक भी देखोगे तो इसका 5 है तो 4 हो गया है, और 20 है तो 19 हो गया है। -1 कर रखा है। इसका नंबर 2 है तो ये कितना आ जाएगा, ए। इसका नंबर 1 है तो घटाएंगे 0 बचेगा, 0 मतलब रिटर्न 26। 19 है तो कितना आ जाएगा 18। के है मतलब 11 है तो कितना आ जाएगा 10। 10 पे कौन आता है, जे। यहाँ पर 5 है तो कितना आ जाएगा 4। 19 आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा, यहाँ पर 12 है तो ये कितना आ जाएगा 11 और 11। तो AZR JDS AZR JDS AZKK यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा।